एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग जिसकी बहुत दिनों से अपेक्षा थी और जिसके बारे में बहुत अटकलें लग रही थी, तरह तरह की अटकलें। समझा जा रहा था होगी भी या नहीं होगी, मखौल उड़ाया जा रहा था। वो मीटिंग आज हो गई, वो सम्मेलन आज हो गया पटना में। ये अपोजिशन पार्टीज का एक संयुक्त दल, मोर्चा, एक मुहिम तैयार करने के लिए, एक किस्म का गठजोड़, सरकार की नीतियों के बारे में मिलकर अपोजिशन करने के लिए, खासतौर पर जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन 2024 में होने वाले हैं उनको ध्यान में रखकर, क्योंकि 2024 के संसदीय जो चुनाव होंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे भारत के प्रजातंत्र के लिए। समझा जाता है, बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस है इस बारे में, और ये स्पेकुलेशंस हैं हवाओं का रुख देखते हुए कि शायद 2024 के इलेक्शंस के बाद में ये भी हो सकता है कि इलेक्शंस शायद आगे हों ही नहीं। ऐसी संभावनाएं क्यों, ऐसी अटकलें क्यों? क्योंकि हवाएं ऐसी हैं, बहुत ठंडी हवाएं। बीजेपी खुलकर अपने जो विकृत सा रूप है उसको लेकर सामने आ गई है। शायद आपको याद होगा कि ये मीटिंग दरअसल पहले 12 जून के लिए फिक्स की गई थी, पर फिर ये चेंज की गई इसकी तारीख। तो उसको लेकर बहुत अफवाहें फैलने लगी कि कांग्रेस ने अपना रूप दिखा दिया है, अखाड़ दिखा दी है, इसलिए 12 की जून की मीटिंग हट गई, टल गई। पर मैंने तब भी कहा था कि ये नहीं होगा, मीटिंग ज़रूर होगी, क्योंकि 12 जून की मीटिंग इसलिए मुश्किल हो रही थी कि राहुल यहाँ नहीं थे, राहुल अमेरिका में थे, और मुझे मालूम था कि राहुल इस बहुत ही इम्पोर्टेंट मुहिम को पटरी से नहीं उतरने देने वाले थे। मैंने कहा था कि राहुल के अंदर 3 लोगों का मादा है, गांधी जी का, बापू का, गौतम बुद्ध का, क्योंकि वो नीचे के तबके के सब लोगों की फिक्र करते हैं और गांधी जी की तरह सबको जोड़कर साथ लेकर सारे सब जितने भी धर्म हैं उनको लेकर चलना चाहते हैं। और तीसरा, राहुल में कहीं असली चाणक्य भी है। तो राहुल के अंदर जो छिपा हुआ चाणक्य है, जो कि पॉजिटिव चाणक्य है, वो ऐसा नहीं होने देने वाला था। मीटिंग होनी ही थी। मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया नीतीश बाबू ने, नीतीश कुमार जो कि चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, उनका साथ उनके उप मंत्री मतलब डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने दिया, और बहुत बढ़िया मीटिंग का आयोजन हुआ। 18 पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने इसमें भाग लिया, बड़े बड़े नेता, लालू प्रसाद यादव खुद, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, ठाकरे साहब, उद्धव ठाकरे, उनका बेटा भी, और संजय राव भी, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, अरविंद केजरीवाल भी आए, और अखिलेश यादव आए, एम.के. स्टालिन आए। तो मीटिंग तो जैसी उसकी जो संरचना की गई थी उस तरह से आयोजित हुई, अच्छे भाव के साथ हुई, और ये बहुत अच्छा संकेत है। बीजेपी कहीं ना कहीं एक एक करके सबको डराना चाहती है। इन लोगों ने ये बता दिया कि हम अब डरेंगे नहीं, हम अब मिलकर सामना करेंगे, आप जो भी करेंगे, आप ईडी लाइए, सीबीआई लाइए, इनकम टैक्स लाइए। और ये जरूरी था इस मीटिंग से संदेश का जाना। और अब बीजेपी अपने पुराने राग में अलापना उसको शुरू कर दिया है। खुद प्रधानमंत्री साहब ने, उनके जो ये गोरखे होते हैं जो नारेबाजी जैसी करते हैं, उनमें से कुछ फॉर्मर मिनिस्टर्स भी हैं और अभी भी यूनियन मिनिस्टर्स हैं कुछ, कि ये तो सब क्या हो रहा है भाई, ये तो परिवारवाद हो रहा है, परिवारवाद हो रहा है, दे आर ट्राइंग टू रन इट डाउन। मैं कहूँगा नहीं। मैं डेरेक ओबराय जो टीएमसी पार्टी के बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है, ममता बनर्जी जो उसकी मुखिया हैं, ममता बनर्जी के बाद उनके भतीजे के अलावा टीएमसी में डेरेक ओब्रायन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही
सुलझे हुए लीडर हैं, उनका एक लेख आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में निकला कल, और इसमें उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि ये मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने के लिए है, हमारे संविधान की रक्षा करने के लिए, और उसमें जो निहित जो हमारी वैल्यूज़ हैं उसको बचाने के लिए, डेमोक्रेसी की जो फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं उसको बचाने के लिए है। तो मेरा जो अपना कॉइनिंग अगर मैं करूं तो मैं कहूँगा ये परिवारवाद नहीं है, ये लड़ाई है तानाशाहवाद के खिलाफ। तो एक तरह से दिस इज गोइंग टू बी बैटल एंड आई थिंक दिस वॉर क्राई शुड गो। तो ये तानाशाहवाद के खिलाफ या तो सामूहिक परिवारवाद की लड़ाई है, सामूहिक मतलब सारे लोग मिलकर, सारी पार्टियां मिलकर, या तानाशाहवाद के खिलाफ संविधानवाद की लड़ाई है ये। सो दिस इज अ बैटल बिटवीन तानाशाहवाद एंड संविधानवाद टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज inherent in our constitution. And I think it's a very good beginning. आज उन लोगों ने मिलकर सबने ये तय किया कि अगली मीटिंग 11 या 12 जुलाई को हिमाचल में होगी, जिसका आयोजन कांग्रेस पार्टी करेगी। सब ने बड़े अच्छे भाव से व्यवहार किया, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल बिगिनिंग, वेरी गुड बिगिनिंग, वेरी पॉजिटिव बिगिनिंग, एंड आई एम हैप्पी that it happened as it was envisaged. And इसमें काफ़ी कुछ कांग्रेस का हाथ है, इसमें कोई शक ही नहीं है, और उसको इसका रिकग्निशन भी मिला। बल्कि इफ़ वी लुक एट ए साइड, तो लालू प्रसाद यादव जो खुद आए थे, उन्होंने बाद में मीटिंग जो ख़त्म हो गई तो सब बड़े बड़े लीडर कुछ ना कुछ बोले। नीतीश बाबू ने खुद बोला और उसके बाद सबको एक एक करके बुलवाया। उनमें से लालू प्रसाद जी को भी कहा कुछ बोलने के लिए, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, पर एक एसाइड के तौर पर, मजाक के तौर पर उन्होंने राहुल गांधी की टांग खिंचाई की, लेग पुलिंग की कि भाई आप शादी कर लो, देखो हमारी बात मानो, शादी कर लो। सोनिया जी भी कहती हैं हमसे कि आपको समझाया जाए तो हम सब मिलके कह रहे हैं आप शादी भी कर लीजिए, ये भी करेंगे पर अपनी शादी कीजिए। तो दैट वाज अ गुड पॉइंट ऑफ ह्यूमर एंड आई थिंक द मीटिंग एंडेड वेरी वेल एंड आई पर्सनली विद व्हाटएवर लिटिल experience I have of reading the winds the way they are as they are blowing, I feel good portents, and in my own ways I send my beautiful and sincere and warm prayers to God that good change should begin today in OTC. इतना ही।